यदा यदा हि धर्मस्य। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के सत्र में। ये जो उपाख्यान चल रहा है, अभी नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को 4 वर्ण 4 आश्रम के बारे में विस्तार से बताए हैं और एक आदर्श जीवन जीने का तरीका बता रहे हैं। तो आप देखिए, वर्णाश्रम धर्म की जो व्यवस्था की गई है उसके हिसाब से नारद मुनि ने सारे चीज़ बताए। किस समय कौन सा रिचुअल करना चाहिए, किस समय क्या पर्व मनाना चाहिए, इवन श्राद्ध कर्म कैसे करना चाहिए, सब कुछ बताया। लेकिन अंत में आप देखिए, जब ये खत्म हो रहा है ये उपाख्यान, तो वो भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे, गुणगान कर रहे। यही है वर्णाश्रम धर्म का लक्ष्य। यदि कोई व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम में स्थित है और वो बहुत अच्छे से पालन कर रहा है, लेकिन अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो उसका वर्ण और आश्रम जो है वो श्रम एव ही केवलम हो जाएगा। न उत्पादितृम श्रम एव ही केवलम। तो अगर व्यक्ति को भगवान के प्रति रति नहीं उत्पन्न होती है, कृष्ण के प्रति, तो वो जो है उसका जो ये वर्ण और आश्रम का पालन करने का जो विधि है वो सब यूजलेस हो जाता है। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का अर्थ ही है भगवान की प्रसन्नता, कृष्ण को प्रसन्न करना, क्योंकि ये उन्हीं से ही निकला है। भगवान गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागस। मेरे से ही ये वर्ण और आश्रम निकला है। तो जब भगवान की व्यवस्था निकली, ऐसी हुई है, तो उसका लक्ष्य क्या है? उनको ही संतुष्ट करना। तो आप देखोगे यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, सारी दुनिया, 2-3 श्लोक पहले आप जाओगे तो बता रहे, सारा ब्रह्मांड जो है वो एक उस परम भगवान श्री कृष्ण पर ही धारण होता है। और वो बता रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज, मैं कैसे भूल जाऊं वो दिन जब राजसु यज्ञ हो रहा था और मैं भी मौजूद था वहां पर। ब्रह्मा जी थे, 4 कुमार थे, सभी देवता थे, सब लोग थे। लेकिन जब अग्र पूजा की बात आई तो उस समय सब ने मिलकर के एक ही नाम लिया, वो था भगवान कृष्ण का। कि अगर प्रथम पूजा किसी को देना है तो वो है भगवान कृष्ण। तो इसलिए आप देखोगे, कृष्ण जो है वो सेंटर पॉइंट है। अगर कृष्ण को कोई भी चीज से हम हटा देते हैं तो दैट बिकम्स यूजलेस। तो चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, चाहे विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा हो, चाहे कोई प्रोफेशनल जॉब कर रहा हो, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, कृष्ण को केंद्र में रखना है। और ये हम लोग कर लिए तो क्या होगा, धीरे धीरे एक समय आएगा जब अंते नारायण स्मृति, भगवान की स्मृति हमारे मन में बन जाएगी अंत काल में आकर के। और अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नात्यास्ति संशया। अंत काल में भगवान को स्मरण करके शरीर छोड़ना है, ये पूरा प्लान बनाया गया है। तो आप देखोगे वैदिक स्क्रिप्चर्स में पूरा प्लान बनाया गया कैसे एक जीवात्मा को, बद्ध जीवात्मा को भगवत धाम पहुंचाना है। कोई भी व्यक्ति जो शास्त्र को फॉलो कर रहा है, आप देखोगे धीरे धीरे जो है वो बैक टू गॉड जा रहा है। आप भागवतम का कोई भी पास टाइम पढ़ लीजिए, कोई भी आप लीला पढ़ लीजिए भागवतम में, आप उसका अंतिम यही पाओगे कि वो बैक टू गॉड गया। चाहे वो अजामिल हो, चाहे वो गजेंद्र हो, चाहे वो भीष्म पितामह हो, कोई भी आप पास टाइम पढ़ लीला पढ़ लीजिए, वो भले कितना गड़बड़ किया हो, माने कितना ययाति महाराज हो, कितना ही उसका फॉल डाउन हुआ होगा, बट एंड रिजल्ट क्या है? बैक टू गॉडेड। इसलिए एक बार एक डिवोटी क्लास दे रहे थे, तो अब जब क्या होता है, ययाति महाराज के बारे में और इसके बारे में जब बताते हैं कैसे स्त्री के संपर्क में फंस गए, तो क्या कई ऐसे ब्रह्मचारी लोग बैठे हुए थे वहाँ पर क्लास में, मैं भी था उसमें, हम लोग बहुत हंस रहे थे वहाँ पर। देखो ऐसे ऐसा फॉल डाउन हो गया, ये हो गया। एक्चुअली वो इतना ड्रामेटिक बता रहे थे तो इतना हंसी आ रहा था। तो बता ही ऐसा रहे थे, क्लास ऐसे रहे थे, तो प्रभु जी ने रुक के कहा, देखो ज़्यादा हंसो मत, ये एंड में बैक टू गॉडेड गए, अपना कोई ठिकाना नहीं है, अपना कोई अभी गारंटी नहीं है। हम लोग ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा फॉलन है। जब भागवतम पढ़ते हैं तो इतना ग्राफिक बताता है भागवतम, लगता है अरे कितना फॉलन है ये, बट उसका रिजल्ट क्या है? बैक टू गॉडेड। और हम लोग कितने फॉलन हैं, हम लोग कितने जन्म से कितना पाप कर रखे हैं उसका कोई ठिकाना ही नहीं है,
और यहाँ बैठ के हम इन किरदारों पर हंसते हैं। जो कि भागवतम पढ़ते ना ऐसा लगता है मैं इतना फॉलन तो नहीं हूँ। अभी अगर आप अजामिल उपाख्यान पढ़ोगे तो आपको लगे अरे मैं इतना तो नहीं हूँ। जगाई मदाई के जब हम पढ़ते हैं तो जगाई मदाई के सामने ऐसा एक होप आता है, अरे जब इसका उद्धार हो गया तो मैं इतना तो नहीं हूँ फॉलन, है ना। ऐसा लगता है इतना मैंने पाप नहीं किया। लेकिन ये सब पर कृपा हुई है भगवान की, ये सब भगवान एक कृपा पात्र बने हैं। हम लोग अभी भी, कृपा है हमारे पर भी, लेकिन हम लोग अभी भी येट टू प्रैक्टिस, येट टू गो बैक टू गॉड। तो पॉइंट ये है कि इसीलिए भागवतम बता रहा है, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि चाहे कोई कैसा भी हो वो अल्टीमेटली प्रैक्टिस कर करके भगवतम गए हैं। तो लेकिन वो क्यों गए? क्योंकि उन्होंने इंटेंस प्रैक्टिस किया है। अगर आप अजामिल का उपाख्यान पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि कई लोग सोचते हैं कि वो बस विष्णुदूत आए और ये भगवतम चले गए, ऐसा नहीं है। विष्णुदूत का दर्शन के बाद ये 20 साल जाके हरिद्वार में कठोर तपस्या किए हैं। कठोर मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो ऐसा तपस्या, ऐसा भगवान का स्मरण किया उन्होंने, क्योंकि इनको एक झटका लग चुका ना, तो इसीलिए तब जाके वो बैक टू गॉड गए। कोई भी आप देख लो, जिसका भी भगवतधाम जाने का भागवतम में है, वो ऐसे नहीं चला गया है, वो पूरा फुल प्यूरिफाई होके गया है। तो अगर हम लोग प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तो हम लोग का जो हम लोग एम कर रहे हैं भगवत को प्राप्ति मुश्किल है। कि प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस सबको जाना है, सबको। जैसे गृहस्थ आश्रम में कोई व्यक्ति है तो अपने बच्चे को संभालना, पत्नी को संभालना, ये उसका प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस है। तो बार बार भले सोचता रहेगा, अरे काश मैं सन्यासी होता, काश मैं ब्रह्मचारी होता, काश तो कितना अच्छा होता, मैं फुल भक्ति करता। बट ब्रह्मचारी का अलग प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस है। उनका प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस क्या है? ऑथोरिटी के अंडर रहो, हर दिन जो है सारे नियम पालन करना है, मॉर्निंग प्रोग्राम करना, सब करना है। तो उनके लिए अलग तरीका है, उनका अलग शुद्धिकरण होता है ना। हर चीज के लिए परमिशन लो। जैसे अभी यात्रा आ रही है तो पूछना पड़ेगा, अभी गृहस्थ को थोड़ी पूछना पड़ता है, वो भैया पैसा है, अपना टिकट कटाया चला गया, उसका इंडिपेंडेंट है ना। लेकिन ब्रह्मचारी को पूछना पड़ेगा अथॉरिटी से, 10 बार जाओ, सलीब कटाओ, लीव मांगो, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। उसको ब्रह्मचारी करेगा तो उसको खाने में जो बना है वही खाना पड़ेगा। गृहस्थ के पास चॉइस है ना, चलो भैया आज नहीं हो रहा तो कुछ और बना लो, कोई और डिश बना लो। यहाँ तो जिसके लिए जो कॉमन बना वही, आपको पसंद तो खाओ, नहीं पसंद तो भैया अपना देख लो जो भी है फिर। तो पॉइंट ये है कि सबके लिए प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस है, और अगर कोई व्यक्ति उस प्यूरिफिकेशन को नहीं एक्सेप्ट करता है तो फिर उसके लिए मुश्किल है भक्ति में आगे बढ़ना। तो ये जो वर्णाश्रम धर्म है ये भी प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस है। इसलिए अलग अलग वर्ण और आश्रम के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है, अलग अलग नियम बनाए गए हैं, और उसको धीरे धीरे पालन करेगा वो शुद्ध होकर के जो है भगवत प्राप्ति कर सकता है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे नारद मुनि। नारद मुनि बोल रहे हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, ये जो भगवान है ये मत सोचो कि ये कृष्ण जो है ये अभी सृष्टि बना करके अपने लुप्त हो गए। जैसे ये एक फिलॉसफी है जहां पर क्या बोलते हैं, गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड एंड नाउ ही लेफ्ट टू अस। भगवान ने इस सृष्टि को बना करके हमारे पर छोड़ दिया, तुमको जो संभाला संभालो, मैं चला, है ना। ऐसा नहीं है, भगवान बना के छोड़ नहीं देते, भगवान पूरी जिम्मेदारी लेते हैं उसकी। और इसीलिए भगवान अपने आप को अनंत रूप में जो है विस्तरित करते हैं। जैसे पहले कारोदक्ष विष्णु के रूप में आते हैं भगवान, जो पूरे ब्रह्मांड को होल्ड करके रखे हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड। और फिर गर्भोदक्ष विष्णु जो एक ब्रह्मांड को, एक यूनिवर्स को होल्ड करके रखे हैं। और वो तो छोड़िए, फिर भगवान अपने आप को पुरुष अवतार जो यहां बोल रहे क्षीरोदक्ष विष्णु के रूप में विस्तरित करते हैं। प्रत्येक जीवात्मा के अंदर आ घुस जाते हैं भगवान। सोचिए आप, जस्ट इमेजिन करो, प्रत्येक जीवात्मा, ह्यूमन बींग्स नहीं, मनुष्य नहीं, यहां लिखा हुआ है पशु, पक्षी, चींटी, इवन कोरोना वायरस भी अगर जीवित हुआ वो होगा तो उसके अंदर भी परमात्मा बैठे होंगे, और वो बोल रहे कि तू इसके अंदर घुस मार इसको, है कि नहीं है। अब ऐसा क्या था, कुछ पर्टिकुलर लोग ही मर गए उस वायरस से, कुछ लोग कितने लोग बच गए। सो पॉइंट ये है कि एवरीथिंग इज डायरेक्टेड बाय परमात्मा, सुपर सोल। सब कुछ जो है भगवान निर्दिष्ट कर रहे हैं कैसे चलना है सब चीज को, और ये भक्तों के लिए बहुत बड़ा आनंद का विषय है। इसीलिए जो भक्त लोनलीनेस फील करते हैं, अपने आप को अकेला फील करते हैं, उनको अकेला फील करने का कोई दरकार नहीं है, क्योंकि भगवान जो है परमात्मा के रूप में आपके हृदय में विराजमान है, वो गाइडेंस दे सकते हैं। जैसे अभी गुरु महाराज आए तो मैं विचार कर रहा था कि अभी क्या महाराज से हम उतना मिल नहीं पाते हैं या उतना समय नहीं दे पाते हैं। प्रत्येक भक्त के मन में कुछ ना कुछ प्रश्न होगा
वो चाहते हैं कि महाराज उनके साथ बैठे और वो लोग कुछ परामर्श हो। सबके मन में इच्छा था, कई लोग बोले भी प्रभु जी मिलवाओ ना महाराज से। मैं बोला देखो अभी स्थिति नहीं है, क्योंकि ये महाराज को हम परेशान कैसे कर सकते हैं उनका हेल्थ देख करके। अभी सब गुरु के साथ यही प्रॉब्लम है, जितने भी आप इस्कॉन में गुरु देख लीजिए, किसी के पास टाइम नहीं है, टाइम होने से भी शरीर साथ नहीं दे रहा है और बहुत सारे चीज हो जाते हैं। सो देन आप अगर शास्त्र देखोगे तो ये गुरु जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है वो परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा गुरु के रूप में बाहर आते हैं। अब इसमें एक पॉइंट ये भी है, जितने भी लोग आपको भक्ति में गाइड कर रहे हैं वो भी परमात्मा के एक्सपेंशन है। आपको भक्ति में जो लोग भी प्रेरणा दे रहे हैं, जो लोग आपको भक्ति में आगे बढ़ा रहे हैं, कोई भी हो, वो परमात्मा के एक्सपेंशन है। और परमात्मा ही उनको जो है गाइड करते कि इनको ऐसे आप देखना कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में कुछ समस्या चल रही है और हम किसी भक्त से मिलते हैं, वो 2 लाइन खाली बोल देगा और आपको टच कर जाएगी, अरे क्या बोला इसने, क्लिक कर जाता है। ये कौन कर रहा है? ये परमात्मा कर रहे हैं। ये अपने सोच के परे है। कब कौन व्यक्ति आके हमें कैसे इंस्पायर कर देगा, वी डोंट नो। तो ये कौन कर रहा है? ये परमात्मा कर रहा है, क्योंकि परमात्मा हमारे हृदय के एक एक बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक एक चीज, हमारे एक एक डिजायर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके मन में कब क्या इच्छा आ रही है वो देख रहे हैं, और उस हिसाब से जो है आप देखिए, कभी कभी आप कोई लेक्चर लगाते हो ऐसी, हाँ आप लेक्चर लगाते हो और वही पॉइंट आता है जो आपके मन में चल रहा है। कभी कभी हम प्रभुपाद बुक खोलते हैं, एग्जैक्ट वही, कल मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मेरे मन में एक चीज चल रहा था और मैंने भागवतम खोला और एक श्लोक आया, मैं शॉक हो गया कि कैसे ऐसे हो सकता है, कैसे जानते भगवान की ये हो रहा है। लेकिन भगवान जानते हैं। आपको लगेगा ये कुछ अरेंजमेंट है, ये कुछ वो है, ऐसा नहीं है। इसलिए क्या है, ये जो परमात्मा का जो प्रेजेंस है हमारे लाइफ में, इसको बहुत एक्टिवली स्टडी करना चाहिए। तो अपने दिन में जो जो चीज हमारे साथ हो रहा है, अगर आप उसको स्टडी करोगे, आप देखोगे आप परमात्मा का प्रेजेंस को फील कर पाओगे। और ये फीलिंग जब आपको आने लग जाएगी, आपको लगेगा भगवान मुझे वॉच कर रहे हैं। इसलिए हम कोई भी गलत काम करने जा रहे हैं, तुरंत आपको एक थॉट आएगा, अरे भगवान मुझे वॉच कर रहे हैं। तो इसीलिए ये कनेक्शन बैठाना बहुत जरूरी है। जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ में जितना इवॉल्व होंगे, वो लोग उतना परमात्मा के साथ संबंध बैठा पाते हैं। और जो लोग जितना स्पिरिचुअल लाइफ में इग्नोरेंट में रहेंगे, वो लोग का कोई कनेक्शन नहीं है परमात्मा से। तो उन लोग के लिए एक स्पिरिचुअल लाइफ बस एक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस हो जाता है। बट स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा नहीं है। वो मोमेंट टू मोमेंट जो है आपका परमात्मा से कनेक्शन बिठा रहे हैं, स्ट्रांग होना चाहिए। और जब हम कीर्तन करते हैं, जब हम भागवतम पढ़ते हैं, हम किसी भक्त से मिलते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर कनेक्शंस विद परमात्मा। हम लोग परमात्मा से अपना कनेक्शन जो बहुत स्ट्रांग बनाए जा रहे हैं। और इसीलिए क्या होता है, लोगों के लाइफ में जो उत्साह कम हो जाता है भक्तों के जीवन में, वो इसका कारण यही है, समावतर हम कांटेक्ट लूज कर जाते हैं। जैसे अभी साइंटिस्ट लोग चंद्रयान से कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ लूनर नाइट चल रहा है के बाद अभी सन निकला, तो प्रयास करें ना, बोलो बहुत प्रयास करें, कुछ तो कांटेक्ट मिल जाए, हो जाए। तो क्या होता है, वैसे ही हमारा जो रेडार है या हमारा जो एंटीना है वो भगवान से जुड़ा रहता है, लेकिन डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर कनेक्शन बैठ नहीं पाता। और कनेक्शन नहीं बैठता तो जय श्री राधा मदन मोहन श्री गौर निताय शिला प्रभुपाद की जय। तो आप देखोगे हमारा उत्साह खत्म हो जाता है और एक ड्राइनेस फील होता है भक्ति में, अरे क्या चल रहा है, पता नहीं क्यों मैं कर रहा हूँ। एक डिवोटी अभी 2 साल से जप कर रहे हैं और एक दिन वो मेरे को बोलते, प्रभु जी मैं क्यों जप कर रहा हूँ, मेरे को फील ही नहीं हो रहा। हाँ बस ठीक है आप लोग कर रहे हो, मैं आप लोग को आके बैठता हूँ, देखता हूँ, बैठ जाता हूँ मैं भी, बट मेरे को एकदम ड्राई लग रहा है, मेरे को फील नहीं हो रहा कि मैं जप क्यों कर रहा हूँ। बोला तो 2 साल से क्या करे थे, बोला सोचा कुछ तो फील होगा। समाउदर कई लोग 2-3-4 साल भक्ति करने के बाद भी कनेक्शन नहीं बैठा पाते भगवान से। उनको लगता है कि भगवान एक कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, कोई तो एक चीज है, एक मन, एक इमेजिनरी चीज एक है जिसको ये लोग ने ऐसा प्रपंच करके बना दिया है, एक मूर्ति बना के डाल दिया, हाँ एक प्रपंच करके लगा दिया ताकि बस हम लोग को धर्म के मार्ग में चलाने के लिए। कई लोग ऐसा सोचते हैं, इवन डिवोटीज भक्ति में आने के बाद भी कई लोग ऐसा सोचते हैं, अभी भी उनको विश्वास नहीं है कि कृष्णा परम भगवान है, कृष्णा मौजूद है यहाँ पर, क्योंकि कनेक्शन नहीं बैठा है। और ये खतरा है हमारी भक्ति के लिए। हमको कहीं ना कहीं झांक के देखना होगा कि मुझे कितना विश्वास है कृष्णा पर, क्या मैं रियली कृष्णा से कनेक्टेड हूं कि नहीं हूं।
अगर आप नहीं हैं तो आप देखोगे उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में दिक्कत जाएगी। फिर जो भगवान गीता में बोल रहे हैं, फिर जो भगवान भागवतम में बोल रहे हैं, हम लोग को वो लगेगा ये सब खाली ऐसी लिख दिया है आचार्यों ने, हम लोग को सही मार्ग में बस लाने के लिए ऐसी लिख दिया है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई ये सच्चाई नहीं है, ऐसा मन में आता है। ये क्यों है? क्योंकि आप परमात्मा जो आपके हृदय में बैठे हैं, आप अनुभूति नहीं कर पा रहे हो उनकी। हाँ, इसीलिए 11वें स्कंद में भक्ति का जब उल्लेख होता है तो क्या बोलते हैं? भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र च पर ईश अनुभव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भक्ति कर रहे हो, पर ईश अनुभव, जो इस संसार से परे ईश्वर है उसका अनुभव होना चाहिए। आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि भगवान आप मौजूद हो। वो नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग थियोरेटिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जस्ट एक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, सुबह उठना है, मंगल आरती आना है, जप करना है, भागवत करना है, प्रसाद खाना है, बस ऐसी दिन काट रहे हैं। इसका मैं आपको सिम्टम बताता हूं। इसका सिम्टम क्या है? जो लोग ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके अंदर पॉजिटिव डिजायर प्रस्तुत वो नहीं होगा भगवान को प्राप्त करने के लिए। समझ रहे? आप देखिए दिन पर दिन भगवान को प्राप्त करने की लालसा कितनी बढ़ रही है आपके अंदर। अगर वो नहीं बढ़ रही है मतलब आप थियोरेटिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका प्रैक्टिस जो है वो एक सुपरफिशियल लेवल पे चल रहा है। यू आर नॉट सीरियस अबाउट अचीविंग कृष्णा। एंड जब तक हम सीरियस नहीं है तब तक भगवान भी सीरियसली नहीं लेंगे हम लोग को। लेकिन आप सीरियस है, यू रियली वांट इट, कृष्णा मुझे चाहिए ही चाहिए और कुछ नहीं, मैं और कोई कम चीज में आप सौदा नहीं करूंगा। स्पेशली जो लोग अपना लाइफ डेडिकेट कर रहे हैं या भगवान को पूर्णतः सरेंडर करने का प्रयास कर रहे हैं, दे हैव टू हैव दिस फीलिंग, कृष्णा आई वांट यू ओनली, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। नहीं, भगवान आपको थोड़ा बहुत धन दौलत दे के निपटारा कर देंगे। मान लीजिए कोई करोड़ों का डीलिंग होने वाला है, आपके पास गए, आपको 1,00,000 2,00,000 देके सुलटा देंगे, चल जा हो गया 1,00,000 2 लाख। हमें सेटिस्फाई नहीं होना है 1,00,000 2 लाख, हमें वी वांट कृष्णा, हमें कृष्णा चाहिए तो वही चाहिए। हम भले ही प्रॉपर पूरा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं या कुछ खोट है हमारे में, गलती है, ओके, स्टिल विल प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। तो क्या है, वो इच्छा जब जागृत होगी, तीव्र इच्छा, आप उस कनेक्शन के लालायित हो जाओगे। कहां से वो जुड़ेगा, कहां से मुझे वो फीलिंग आएगी। फिर आप ऐसे डिवोटीज को ढूंढोगे जो लोग उसको रिलीज कर रहे हैं, उस भगवान से कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं, और आप उनसे पूछोगे जाकर के आप कैसे फील कर पाते हो, हाउ यू आर एंथुजियास्टिक, और फिर उनके बताए हुए मार्ग पे हम चलेंगे। आप देखोगे धीरे धीरे जो है आप फिर वो कनेक्शन फील कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप देखोगे धीरे धीरे अभी जो आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, अगर वो चला गया तो आपकी भक्ति भी चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मान लीजिए कई बार जैसे प्रभुपाद जी जब थे, उनके इर्द गिर्द बहुत सारे भक्त होते थे, आप देखोगे वीडियो में। आज वो लोग कहां हैं? बहुत सारे भक्त आप देखो अभी प्रभुपाद जी के वीडियोस में, जो उनके इर्द गिर्द कोई माइक पकड़ा है, कोई प्रभुपाद जी एकदम कान लगा के सुन रहा है एकदम। कितने लोग प्रभुपाद जी के साथ चलते थे, मॉर्निंग वॉक में घूमते थे। बट आज दुर्भाग्यवश बहुत लोग उसमें से इस्कॉन में ही नहीं है। क्या कारण हुआ? कारण ये हुआ, वो लोग ने प्रभुपाद जी के वपू से इंस्पिरेशन लिया, क्योंकि प्रभुपाद जी का करिश्मा था ना, एक ऑरा होता है, जैसे अभी गुरु महाराज भी आते हैं, एक ऑरा होता है। वो चलते हैं, उनका बोलना, उनका हंसना, उनके वो एक बहुत मन मोह लेता है। वो एट्रैक्टिव है, 100% की प्योर डिवोटी है, वो शुद्ध भक्त है। लेकिन हमें ये जानना होगा, जैसे जब प्रभुपाद जी जब चले गए तो वो वपू चला गया, उनकी वाणी फॉलो नहीं कर पाए लोग, और वाणी फॉलो नहीं कर पाए, एक एक करके हटते गए लोग। एक आज भी वो मेमोरीज है। आज भी आप उनके पास जाइए और उनको पूछिए कि प्रभुपाद जी गाने बोले, वो 5 घंटा बता देंगे आपको, क्योंकि उन्हें देखा है ना प्रभुपाद जी को। बट वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मतलब जो प्रभुपाद चाहते थे करना। बट जो लोग ने प्रभुपाद जी की वाणी को पकड़ा, वो देखिए, सेम आप प्रभुपाद जी के लाइफ में देखिए, उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर, कितना मिले प्रभुपाद जी उनसे, लेकिन वाणी को जो पकड़ा, अरे बाप रे बाप, ऐसा पकड़ा कि पूरा रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी ला दिया। तो क्या होता है, वही है। अभी हम लोग क्या है, हम लोग का इंस्पिरेशन कुछ ना कुछ है, कुछ ग्रॉस चीज अगर हमारा इंस्पिरेशन है, किसी डिवोटी का शरीर, मतलब कोई एक डिवोटी हमारा इंस्पिरेशन है, मान लीजिए प्रसाद हमारा इंस्पिरेशन है, ऐसी चीज जो हमेशा मौजूद नहीं रहेगी, आपके भक्ति खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए जब तक ये लोग मौजूद है, इनसे जो इटर्नल चीज है उसको पकड़ लेना चाहिए।
प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, सदा समुद्र धियात असत ग्रहात, असत वस्तुओं का शेल्टर लोगे आप हमेशा एंजाइटी में रहोगे। इसलिए सत वस्तु का शेल्टर लेना है। मैं बार बार ये बात बताते रहता हूं अपने लेक्चर्स में, सत वस्तु का शेल्टर लेना चाहिए। सत वस्तु क्या है? जो इटर्नली आपके साथ मौजूद रहेंगे। क्या है? हरिनाम, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, गुरु के वाक्य, श्रीला प्रभुपाद जी के पुस्तक, ये सत वस्तु है, इटर्नल चीजें हैं। इस पे इतना काम कर लेना चाहिए कि अगर दुनिया में कोई भी भक्त नहीं बचे, मान लीजिए ऐसा दिन आ जाए कि एक भी डिवोटी आपको नहीं दिख रहा है, एक भी, सब छोड़ दिए मान लीजिए, फिर भी आपके अंदर इंस्पिरेशन होना चाहिए कि मैं भक्ति करता रहूंगा। ऐसा शेल्टर लेना चाहिए। ऐसा एक आश्रम में क्या हुआ, तो बहुत ब्रह्मचारी धीरे धीरे छोड़ रहे थे आश्रम। तो एक लीडर था वहां पर, उस लीडर ने को पूछा गया, अरे सब छोड़ रहे हैं आश्रम, तुम भी छोड़ दोगे क्या? बोले चाहे पूरा आश्रम खाली हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं एक सैफरन डिवोटी को देख करके हमेशा जीवित रहूंगा। बोले कौन? श्रीला प्रभुपाद। बोले प्रभुपाद जी हमेशा बैठे हुए हैं, सैफरन डिवोटी है ना, मतलब सन्यासी है ना। बोले जब तक ये विराजमान है तब तक मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा। तो मैं बोला क्या डिटर्मिनेशन है, क्या इनका फेथ है, इनका कन्विक्शन है। सो वी हैव टू सी वेयर इज आवर शेल्टर। हमारा शेल्टर कहाँ है? इनिशियली आप शेल्टर के लिए कोई भी चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो, मे बी कोई डिवोटी हो, कोई कुछ कीर्तन हो, कुछ भी हो, लेकिन ये बात याद रखिए, जब तक आप अपने शेल्टर को बहुत स्ट्रांग नहीं बनाते हो और सत वस्तु की शेल्टर नहीं लोगे, भक्ति सुपरफिशियल लेवल पे चल रही है। तो इसलिए क्या होता है, ये जो परमात्मा से कनेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको धीरे धीरे हमको कल्टीवेट करना है। कैसे? परमात्मा के बारे में आप पढ़ करके, भगवान की कुछ पर्टिकुलर लीलाएं जो आपको बहुत पसंद है, भगवान का कुछ फोटो, लाइक मैं आपको एक बताता हूं, अभी थोड़ा सा पर्सनल में जा रहा हूं। जब मैं इस भागवतम का 7th कैंटो पढ़ रहा था, तो यही जो नारद मुनि जो श्लोक बोलते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, मैं कैसे भूल जाऊं वो दिन को कि जब राजसु यज्ञ में ब्रह्मा जी बैठे हैं, मैं खुद था, 4 जो सनकादि ब्रह्मा के पुत्र है वो बैठे हुए हैं, शिव जी है, लेकिन कृष्ण को पहला स्थान दिया गया। अब इस श्लोक पे एक फोटो बनाया गया है, एक ड्राइंग है, आप बीबीटी से जो है आप देखोगे, उसमें ना भगवान बैठे हैं और युधिष्ठिर महाराज आरती की थाली लेकर के वो जा रहे हैं उनके सामने, और नारद मुनि आप देखोगे एक सीट में बैठे हुए पीछे, जैसे मान लो एक, आपने देखा होगा वो फोटो, समझ में आ रहा होगा आपको, आसन में कृष्ण बैठे हैं और नारद मुनि वीणा लेकर के दूर बैठे हुए हैं, वो गुणगान गा रहे हैं कृष्ण का, और युधिष्ठिर महाराज उनका वर्शिप के लिए जा रहे हैं। नारद मुनि मैंने कह रहे युधिष्ठिर महाराज को तुम जाओ वर्शिप करने के लिए। ये फोटो जो मैं पहली बार देखा, उसमें कृष्ण का एक्सप्रेशन आप देखिए, माय गॉड, मैं पूरा स्तब्ध हो गया था। और मैं उस फोटो को बार बार देखता था, क्योंकि जब मैं 7th कैंटो पढ़ रहा था मैं बार बार, इसीलिए देखिए ये जो बीबीटी के फोटोज हैं ये कोई साधारण नहीं है, क्योंकि ये प्रभुपाद जी द्वारा बनवाए गए हैं। प्रभुपाद ने एक एक उसमें जो बोलते हैं डिटेल्स को देखा है, और प्रभुपाद जी ने कहा था दीज आर विंडोज टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये सब खिड़कियां हैं भगवत धाम को देखने के लिए। तो वो इतना मेरे को अट्रैक्ट कर गया था कि जैसी वो फोटो, अभी जब आज सुबह मैं पढ़ते पढ़ते ये जब श्लोक आया और मेरे को वो ये फोटो याद आ गया, आई वॉज, हाँ यस प्रभु जी दिखा रहे हैं, नहीं ये नहीं है, और एक है प्रभु जी, और एक है। तो आई वॉज लॉस्ट, मैं फील कर रहा था कि अरे क्या, कब वो दिन आएगा जब मैं वहां पर होगा, ऐसा मौजूद हो कि भगवान को देख रहा हूँगा। तो ऐसे कुछ फोटोज आपको मिल सकते हैं, वो आपका पर्सनल है। जैसे कोई कोई राधा रानी के कुछ सुंदर फोटोज होते हैं, उनसे बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं कोई लोग, कोई एक पर्टिकुलर आपका होगा जिसमें, हाँ ये वाला, यस ये वाला, तो कोई एक ऐसा फोटो होगा जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता होगा, तो आपको उसको बार बार देखना चाहिए, बार बार। इससे क्या होता है, कनेक्शन बैठ जाता है। कोई एक पर्टिकुलर श्लोक है ना, जैसे एक श्लोक अभी जो भगवान कैसे वृंदावन घुस रहे, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, ये श्लोक मैं एक बार खाली पढ़ा था, मेरे को याद हो गया श्लोक, पता नहीं बल्कि लंबा श्लोक है, लेकिन इतना वो मेरे को वो करता है, जैसे इसको याद करते तो भगवान जा रहे हैं वृंदावन में, घुस रहे हैं, कैसे उनके सिर पर मोर का पंख लगा हुआ है, और उनके सारे जो न गीत गा रहे हैं, अधरम उनके बांसुरी है जिसमें वो पूरा नेक्टर भर रहे हैं अपने मुख से। ऐसा कोई श्लोक, गीता का कोई श्लोक पकड़ लीजिए, कोई एक श्लोक, प्रभुपाद जी कोई वाणी, प्रभुपाद जी का कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट्स है प्रभुपाद जी के, एक एक स्टेटमेंट ऐसा है पढ़ोगे तो आपका पूरा करंट चढ़ जाएगा शरीर में, बाप रे बाप क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने।
सही में प्रभुपाद जी का फोटो देखकर एस्ट्रोलॉजर ने कहा था दिस पर्सन इज नॉट ऑर्डिनरी। वो उन्होंने कहा था ये व्यक्ति जब कलम चलाता है ना तो इंक नहीं निकलता, उससे आग निकलती, आग, और जो पूरे दुनिया के अंधकार को दूर करने का सामर्थ्य रखता है, ये व्यक्ति ऐसा है। प्रभुपाद जी के बारे में बोला था, समझ रहे आप? फायर, ही एमिनेट्स फायर विच कैन डिस्ट्रॉय इग्नोरेंस ऑफ द वर्ल्ड। कैसे फायर? आप पढ़िए स्टेटमेंट्स। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं लोगों को कि आप इंग्लिश में पढ़िए भागवतम अगर पॉसिबल हो, क्योंकि इंग्लिश में प्रभुपाद जी के ओरिजिनल स्टेटमेंट्स है। अभी क्या ट्रांसलेट में थोड़ा बहुत तो वो आता ही है, खैर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप जो इंग्लिश में प्रभुपाद जी के जो वर्ड्स हैं, देखिए प्रभुपाद जी ने कुछ वर्ड्स पॉइंट किए, बैक टू गॉडेड, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, है ना, ये सब प्रभुपाद जी कॉइंड वर्ड्स है। आपको इंग्लिश डिक्शनरी में मिलेगा नहीं ये सब, है ना। पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, मेंटल स्पेकुलेशन, है ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये सब वर्ड आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ट्रांसेंडेंटल, तो ये सब प्रभुपाद जी ने लाया है, पता नहीं कहां से लाया है प्रभुपाद जी ने वर्ड। तो जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो आप कनेक्शन फील कर पाते हो प्रभुपाद जी से। इसीलिए क्या है, ये सब बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल लाइफ में, ये कनेक्शन बैठाना। नहीं तो क्या होता है, कई बार हम लोगों को भक्ति में देखते उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वैन कोई प्रभुपाद जी का गुणगान हो रहा है और ऐसे ही बस पड़े हुए हैं, अरे तुरंत हमको जागना चाहिए, अरे प्रभुपाद जी का गुणगान हो रहा है, हमारे गुरुदेव का गुणगान हो रहा है, कान खड़े हो जाना चाहिए। कुछ भगवान का गुणगान हो रहा है, कोई बढ़िया श्लोक, यू शुड गेट एब्जॉर्ब्ड। कोई भगवान का कुछ कीर्तन चल रहा है, मान लो जय राधा माधव स्टार्ट होता है, हमारा हृदय में एक स्फुरत आना चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा? कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं। आप याद कीजिए कोई बॉलीवुड का सॉन्ग जो आपको बहुत पसंद था भक्ति में आने से पहले, और कहीं आप जा रहे हो गाड़ी से और कोई पंडाल में वो बज रहा है, जैसे अभी गणपति फेस्टिवल में बहुत सारे ऐसे सॉन्ग बजते हैं, कैसे कान खड़े हो जाते हैं, एक कहीं से तो आवाज आ रहा है। वो याद कीजिए बॉलीवुड के सॉन्ग्स, कनेक्शन हो जाता है ना, वो कनेक्शन फील हो जाता है। तो क्या है, ये बहुत जरूरी है कनेक्शन बैठाना। तो ये परमात्मा जो है, परमात्मा से कनेक्शन बैठाना, और वो आपके बहुत निकट है परमात्मा। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है आपसे, इनएक्सेसिबल है, ऐसा नहीं है, बहुत निकट है, बट आपको फील करना होगा, फील करना होगा बार 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 बार, तब जाके आप देखोगे धीरे धीरे जो है ना हम लोग हायर स्पिरिचुअल चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे, और तब लोअर चीजें छूटेगी। नहीं तो क्या होगा, व्यक्ति लोअर चीजों में फंसा रह जाता है। संसारी चीजों में आदमी फंसता है क्योंकि हायर चीज नहीं मिल रहा। हम लोग श्लोक बोलते हैं, रसोवर्जम रसोप्य सब परम दृष्टवा निवर्तते, ऊंचा स्वाद प्राप्त करने पर नीचे चला जाएगा, बट ऊंचा स्वाद आ ही नहीं रहा, आई ना ऊंचा स्वाद। जब में टेस्ट नहीं आ रहा हमको, गीता भागवतम में टेस्ट नहीं आ रहा हमको, भक्तों के संग में हमको टेस्ट नहीं आ रहा, सेवा में मजा नहीं आ रहा हम लोग को। इसका मतलब क्या है, फॉर अस कृष्णा इज लाइक जस्ट इमेजिनरी पर्सन। भगवान एक रियलिटी नहीं है हमारे लिए, नहीं बन रहे। बट मैंने देखा है डिवोटीज को, बाप रे बाप, कैसे डिवोटीज, उनके लिए भगवान मतलब साक्षात उनके लिए। अभी एक डिवोटी आया था, मैं उससे बात कर रहा था, तो मुझे बता रहे थे वो लोग एक सेंटर खोले थे, तो एक किसी महिला ने उनको वो घर दे दिया था फ्री में, क्या फ्री में चलाओ सेंटर, मुझे कुछ का शुल्क लीजिए। सडनली क्या हुआ, वो महिला जो है उसको किसी ने बढ़ा दिया, अभी होते हैं एनवीएस लोग, तो वो क्या करी, बोली एक दिन में खाली करो पूरा, मतलब अभी आज शाम को बोल रही है कल दोपहर तक खाली करो पूरा पूरा सारा सामान लेके जाओ यहाँ से, मुझे तुमको नहीं रखना है। इस्कॉन के उस डिवोटीज को तो ड्यूटी बता रहे थे, प्रभु जी हमने सब खाली कर दिया, खाली डीटीज रखे हुए थे। हमने कहा डीटीज को अच्छे से लेके जाएंगे, पूरा ऑल्टर वॉल्टर था, सब पूरा घर खाली हो गया था, खाली डीटीज। वो आई दोपहर को और वो चप्पल पहन करके जो है वो डीटीज को पकड़ी और बोली लेके जाओ उसको यहाँ से, जगन्नाथ सुभद्रा थे। तो ये भक्त उसको हाथ जोड़ के रोने लगा, बोला माता जी प्लीज आप कुछ भी कीजिए, बट ये विग्रह को ऐसे मत अपमानित कीजिए, ये अच्छा नहीं है, ये आप मत कीजिए, ऐसा आप कर रहे हैं। और उनके पांव पड़ने को बोले, मुझे जो बोलना आप डांटिए, जो मैंने गलती किया मैं तैयार हूं सहने के लिए, बट आप विग्रह को ऐसे मत अपमानित कीजिए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो मैं ये फील कर, देखो ये कितना कनेक्ट फील कर पा रहा है ना डीटी से। नहीं तो क्या है, एक लकड़ी का ही तो पुतला है अगर देखा जाए तो, एक आम आदमी के लिए, बट उनके लिए क्या है, वो भगवान है कि नहीं है। जैसे जब मायापुर में अटैक हुआ तो आप देखोगे भक्ति राघव महाराज राधा रानी के विग्रह को छीन रहे थे, वो पकड़ लिए और उसको गन पॉइंट पे उनको दिखाया, छोड़ो नहीं तो मारेंगे, मार दिया, गोली मार दिया, एक पाँव उनका एम्प्यूट करना पड़ा, बट छोड़े नहीं। क्या था सोचो तो, एक अष्ट धातु का तो 10,000 में फिर से आ जाता बन करके, आता क्या आता,
बट नहीं, कनेक्शन है, कनेक्शन है, क्योंकि हमने, अब हमारे मदन मोहन जी है, हम प्राण त्याग देंगे बट उनको नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि कनेक्शन है। कनेक्शन कैसे बैठा? हर दिन मंगल आरती पे आ रहे हैं हम लोग, हर दिन उनकी आरती हो रही है, पूजा हो रही है, तब कनेक्शन बैठता है। अब एक व्यक्ति जो मंगल आरती आता ही नहीं है, जो महीनों महीनों नहीं आ रहा, क्या कनेक्शन बैठेगा उसका भगवान से? आप जब भगवान के सामने खड़े होते हो, मैं हमेशा अपने जिनको मैं प्रसाद में बोलता हूं, देखिए मंगल आरती प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर बनाया। हम समझिए लगभग 40 मिनट्स भगवान के सामने खड़े होते हैं। आप पूरे दिन भर मुझे 40 मिनट खड़े होकर दिखा दो भगवान के सामने, खड़े हो पाओगे? अभी मान लो कोई दर्शन के लिए आता है, कितना देर खड़ा होता है? 2 मिनट, 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, मैक्सिमम। बट हम देखिए मंगल आरती में हर दिन हम 40 मिनट्स खड़े हैं भगवान के सामने, और फिर गुरु पूजा में हम लोग 15-20 मिनट, मतलब 1 घंटा हम भगवान के रूबरू है। भगवान हमको देख रहे हैं, हम भगवान को देख रहे हैं, भले हम नहीं देख रहे, भगवान तो देख रहे हैं ना। तो कितना इंपैक्ट है उसका, कितना इंपैक्ट है। इसलिए ये जस्ट सानिध्य में होना भगवान के, और आप ऐसा हर दिन करे जा रहे हो, मतलब आप सोचिए अगर कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने हजारों घंटे वो भगवान के सामने खड़ा है, कितना एनर्जी वो गेन कर लेगा। भगवान तो सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है, पावर है, प्रेम है, सब कुछ फ्लो कर रहा है उनके साथ। अभी भी मदन मोहन के बीच से फ्लो कर रहा है, वो जो रडार में आ गया पकड़ लेगा उसको। इसीलिए प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया, खड़े हो मंगल आरती में आकर के, यहां पर भले ही तुम गा नहीं रहे हो, तुम वो नहीं, जस्ट स्टैंड, जस्ट बी नियर डीटीज। गुरु पूजा में प्रभुपाद जी सामने खड़े हो जाओ, जस्ट खड़े रहिए, आप देखिए क्या होता है। भले हमको गाना नहीं आता, हमको कुछ नहीं, बट जस्ट बाय बीइंग प्रेजेंट एट द मोमेंट, वहां उपस्थित रहने से हम एनर्जी ड्रॉ करेंगे और भक्ति बढ़ेगा। मैं वही कंटेम्पलेट करता कैसे ऐसे होता है। अब देखिए इस्कॉन में आप किसी को पूछ लीजिए, सब लोग यही बोलेंगे मॉर्निंग प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम कीजिए, मॉर्निंग प्रोग्राम कीजिए, आपका भक्ति अपने आप बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहे, मैं देखता बहुत लोग सोते रहते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम, लेकिन फिर भी बढ़ता है भक्ति, क्योंकि वो एनर्जी के रडार में है कि नहीं है, वो एनर्जी के। जैसे मान लीजिए अभी कोई आप एक ओवन के अंदर घुस रहे हो, आप जाकर वहां सो जाओ, लेकिन क्योंकि आप उस रूम के अंदर हो जहां ओवन चल रहा है, आपको भी हीट लगेगा ना। तो इसीलिए हम ये टेम्पल हॉल में जितना समय हम बिताते हैं ना, हम यहाँ के एनर्जी को कैच कर रहे हैं, और हम धीरे धीरे अपने आप हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, ये हो रहा है। तो क्या ये कनेक्शन की बात है, लेकिन यहाँ खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कनेक्शन फील नहीं हो रहा, ड्राई लग रहा है एकदम। तो ये बहुत जरूरी है कनेक्शन बैठाना। सो एनी हाउ, यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कैसे भगवान जो है वो पुरुष अवतार क्षीरोदक्षाय के रूप में, परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के अंदर आकर के उसको गाइडेंस देते हैं। हर दिन गाइडेंस दे रहे भगवान, ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन हम लोग जो है हर दिन उनका गाइडेंस को नकार देते हैं बार बार। आप देखिए कई बार हम लोग भगवान को नेग्लेक्ट करते हैं, अब मेरे से नहीं होगा, है ना, और फिर हम वापस से अपने मटेरियलिस्टिक चीजों में घुस जाते हैं। दैट मीन्स वी आर डिनाइंग कृष्णा। अब मुझे कई लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी हम कैसे फॉल डाउन हुआ हमारा? ये एक बहुत बड़ा एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन रहता है लोगों के लिए, कैसे? तो मैं अक्सर ये कहता हूं, आप अभी अपनी स्थिति देखो क्या है, आप अभी कृष्णा को कितना डिनाई कर रहे हो। कृष्णा आपके अंदर आना चाह रहे हैं जीवन में, आप डिनाई कर रहे हो। अभी इतना जानने के बाद ये स्थिति है, तो सोचिए हमने कितने भगवान के एनवियस हुए होंगे, तभी तो संसार में आए। हम अभी अनुमान नहीं लगा सकते कि हम लोग का कब फॉल डाउन हुआ, क्या मेरे मन में विचार आया, मैंने क्या सोचा, क्यों मैं भगवदाम छोड़ दिया, ये सब छोड़िए, अभी आप वो विचार नहीं कर सकते। लेकिन अभी हमारी स्थिति देखिए, हम कितने रिबेलियस है भगवान को, है कि नहीं है बता दो। आप अपने मन से पूछिए हम कितने रिबेलियस है भगवान को। भगवान गीता में क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम लोग तुरंत सब तोड़े जा रहे हैं, नहीं नहीं करना, मेरे को नहीं करना, नहीं करना, नहीं सुनना, नहीं सुनना। तो मैं तो खुद ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मैं कितना रिबेलियस हूं भगवान को, अभी कितना एनवियस है हमारे हृदय में भगवान के प्रति, कितना रहा होगा तब जाकर। ये तो भक्ति कर रहे हैं बोल के थोड़ा बहुत कम हो रहा है, बट कितने एनवियस हम लोग होंगे भगवान के। यही कारण है हम लोग के बद्ध जीवन का।